हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। देखिए, हमने पिछली वीडियो में डिटर्मिनर्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व किए थे। इस वीडियो में भी हम डिटर्मिनर्स पर क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, लेकिन जो क्वेश्चन का जो तरीका है वो अलग है। जैसे बैंक में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एसएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके अलावा हमारे जो आरपीएससी के एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें एक सेंटेंस दिया जाता है, उस सेंटेंस के अंदर एरर फाइंड करना होता है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, होल गर्ल्स वर प्रेजेंट इन द फंक्शन। इसके अंदर आपको एरर छांटनी है, डिटर्मिनर से संबंधित एरर देखनी है। होल गर्ल्स, अब ये देखो, होल गर्ल्स जो वर्ड है वो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है ये होल वर्ड्स? होल वर्ड्स क्यों गलत है आपको पता है? होल वर्ड्स का मतलब, होल गर्ल्स का मतलब, पहली बात, गर्ल्स के लिए होल शब्द नहीं आएगा, है ऑल द गर्ल्स तो हो सकता है। जब होल को एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया जाता है तो उससे पहले द का यूज़ किया, द होल, और होल जो है ज़्यादातर अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर ऑल द गर्ल्स जो है वो तो सही हो सकता है, लेकिन ऑल गर्ल्स, होल गर्ल्स जो है वो यूज़ नहीं हो सकता। तो ध्यान देना है आपको, ये होल गर्ल्स जो है वो गलत है। इसकी जगह पर क्या आएगा? ऑल द गर्ल्स। तो हमारा जो सेंटेंस बनने वाला है वो ऑल द गर्ल्स वर प्रेजेंट इन द फंक्शन। ओके, तो यहाँ पर ये एरर हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ऑल द थर्ड बुक। यहाँ ऑल द थर्ड बुक लिखा है, यानी ये थर्ड जो है आपको पता है ये ऑर्डिनल नंबर है। ऑर्डिनल नंबर जो है थर्ड बुक्स नहीं होता। थर्ड बुक तो हो सकता है, थर्ड बुक कभी नहीं होता। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? 3 बुक्स होना चाहिए ना। यहाँ पर क्या होना चाहिए? 3 बुक्स होना चाहिए। थर्ड बुक्स तो ही ऑल द 3 बुक्स। ऑल क्या है? प्री डिटर्मिनर्स। द क्या है? प्री डिटर्मिनर मिडल, और फिर 3 बुक्स, 3 क्या है? पोस्ट डिटर्मिनर्स हुआ, ऑल द 3 बुक्स। इस तरीके से तो अपने डिटर्मिनर्स यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये थर्ड बुक्स जो गलत है, यहाँ पर ऑल द 3 बुक्स आएगा। दिस इज माइन बेड, अब विच इज दिस इज माइन बेड, ये दिस इज माइन बेड कभी नहीं होता, दिस इज माई बेड होता है। ये याद रखना है। यहाँ पर माइन जो वर्ड लिखा है वो गलत लिखा है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? दिस इज माई बेड होना चाहिए, दिस इज माई बेड होना चाहिए। और ये विच इज योर्स होना चाहिए, विच इज योर्स होना चाहिए, विच इज योर्स। आपको पता है कि ये पसेसिव जो होते हैं उनको किस तरीके से यूज किया? माइन बेड नहीं, माई बेड। दिस इज माई बेड विच इज योर्स, यहाँ योर्स आएगा ना कि, यानी यहाँ पर जो आने वाला है वो क्या आने वाला है? माई, और क्या आने वाला है? माई के अलावा आपका योर्स, ये शब्द आने वाला है। और ऊपर वाले में आपके जो थर्ड बुक जो था उसकी जगह 3 बुक्स आने वाला था। अच्छा, होल की जगह आपको क्या आने वाला था? ऑल द। होल की जगह ऑल द वर्ड का यूज किया जाने वाला था, लेकिन इसने गलत किया। ओके, तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना। नन ऑफ दीज 2 बुक्स। अब ये देखो, यहाँ पर कितनी बुक्स की बात हो रही है? यहाँ पर 2 बुक्स की बात हो रही है, और 2 के लिए कभी नन का यूज नहीं करते हैं। 2 के लिए नन यूज नहीं होता, तो ये नन गलत है। नन जो है वो मोर देन 2 के लिए होता है। 2 से ज़्यादा वस्तुएं जो होती है उनके लिए नन का यूज किया जाता है। मोर देन 2 थिंग्स जो होती है उनके लिए नन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर नीदर ऑफ, यहाँ की 2 के लिए है तो आपने क्या लगाएंगे? नीदर। तो यहाँ पर जो हमारा वर्ड आने वाला है नन की जगह पर, नन यहाँ पर गलत है, यहाँ पर आएगा नीदर। नीदर ऑफ दीज 2 बुक्स इज यूजफुल। नीदर आएगा 2 के लिए। ए गुड डील ऑफ पर्सन्स, अब देखिए, ए गुड डील, ए गुड डील, ए गुड डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, है ये जो वर्ड है, अ गुड डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, ये जो वर्ड है ध्यान देना है, ये वर्ड जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। लेकिन पर्सन्स कौन सी नाउन है? काउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पर ए गुड डील ऑफ की जगह क्या आना चाहिए? यहाँ पर आना चाहिए ए नंबर ऑफ। तो यहाँ आना चाहिए ए नंबर ऑफ। तो ये ए नंबर ऑफ लगा देंगे तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये ए नंबर ऑफ पर्सन्स वर प्रेजेंट एट द रेलवे स्टेशन। ऑल द साइड्स ऑफ अ कॉइन, कॉइन की साइड कितनी होती है? 2, और यहाँ लिख रहा है ऑल द साइड, तो ऑल द गलत हो गया ना। ऑल शब्द तो मोर देन 2 के लिए यूज होता है, और यहाँ 2 ही साइड होती है कॉइन की, तो इसका मतलब क्या हुआ? गलत हुआ ना।
ऑल द साइड नहीं होता, यहाँ पर बोथ द साइड्स होगी। तो क्योंकि कॉइन की तो दो ही साइड होती है ना, तो यहाँ पर आएगी बोथ द साइड्स। तो यहाँ पर बोथ द साइड्स ऑफ कॉइन आर शाइनिंग। ओके, ही अलोन लिव्स, ये गलत है। अलोन लिव्स, ही लिव्स अलोन। अलोन क्या है? अलोन क्या है? एडवर्ब है जो कि वर्ब को मॉडिफाई करेगा, ही को मॉडिफाई नहीं करेगा। इसलिए अलोन की सिचुएशन जो है वो गलत है। अलोन की जो प्लेस है वो गलत है। अलोन लिव्स नहीं होगा, क्या होगा? ही लिव्स अलोन होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ही लिव्स अलोन। यानी याद रखना ये आएगा ही लिव्स अलोन, वो अकेला रहता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि अपने को करना कैसे है, यानी एरर को कैसे फाइंड करना है, एरर फाइंड करने के बाद में उसमें क्या सुधार करना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आप नेक्स्ट स्लाइड देखिए। द बोथ गर्ल्स हैव अराइव्ड। द बोथ गर्ल, द बोथ कभी नहीं होता, क्योंकि द जो होता है, याद रखना है, द जो होता है वो मिडल डिटर्मिनर, प्री डिटर्मिनर नहीं होता दा कभी भी, द प्री डिटर्मिनर नहीं होगा। तो ये प्री डिटर्मिनर के रूप में दा का यूज किया जा रहा है, गलत है। तो यहाँ बोथ के बाद दा का यूज किया जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है। दा बोथ कभी नहीं होगा, ये क्या होगा? बोथ द। तो ये यहाँ पर हमारा ये रॉन्ग हो चुका है। तो यहाँ पर गलती जो हमने छांट दी, तो यह आएगा बोथ द, ना कि द बोथ। सी इज अमंग द फोर फर्स्ट मैरिड। अब देखो फोर फर्स्ट कैसे हो सकता है? फोर फर्स्ट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑर्डिनल नंबर जो है, ऑर्डिनल नंबर जो है फर्स्ट वो पहले आएगा और कार्डिनल नंबर जो है वो बाद में आएगा। ऑर्डिनल के बाद कार्डिनल नंबर आता है। तो दिस वन इज रॉन्ग, दिस वन इज रॉन्ग। तो अपने यहाँ पर क्या करेंगे? ये आ जाएगा फर्स्ट फोर। सी इज अमंग द फर्स्ट फोर मेरिट होल्डर। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? फर्स्ट फोर आना चाहिए, ना कि फर्स्ट फोर। यानी फोर फर्स्ट ना आकर के फर्स्ट फोर आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, लॉर्ड राम वॉज एन इनकर्नेट गॉड। एन इनकर्नेट गॉड, ये गलत है, क्योंकि ध्यान देना इनकर्नेट गॉड कभी नहीं होता, क्योंकि गॉड से पहली बात, गॉड से पहले आर्टिकल नहीं लगता। और दूसरी बात, इनकर्नेट गॉड नहीं होता तो क्या होता है? गॉड इनकर्नेट। लॉर्ड राम वॉज गॉड इनकर्नेट, ये होता है। लॉर्ड राम वॉज गॉड इनकर्नेट होता है, ना कि इनकर्नेट गॉड। आवर ऑल मेंबर्स, यहाँ पर भी देखिए आवर ऑल, ये ऑल जो है वो प्री डिटर्मिनर होता है। इसका मतलब ये फिर गलत हो गया। ऑल आवर मेंबर्स आएगा, ना कि ऑल आवर ऑल। तो यहाँ क्या आएगा? ऑल आवर, ऑल आवर आना चाहिए। हिज ऑल बुक्स, ये फिर गलत हो गया है, क्योंकि ये पसेसिव जो होता है ऑल के बाद ऑल हिज बुक्स आएगा, ना कि हिज ऑल बुक्स, क्योंकि ऑल जो है वो पहले आता है। हिज ऑल बुक्स जो है वो रॉन्ग है, हिज ऑल बुक्स जो है वो रॉन्ग है। तो इसलिए यहाँ पर क्या आना चाहिए? ऑल हिज बुक्स, क्योंकि ऑल प्री डिटर्मिनर, ऑल हिज बुक्स। ठीक है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए, आई बॉट टिकट्स 3 फॉर दिल्ली। देखो ये टिकट्स 3 थोड़ी होगा, यानी 3 जो ऑर्डिनल नंबर है 3, वो कहाँ आना चाहिए? टिकट्स को मॉडिफाई कर रहा है ना, तो टिकट से पहले आना चाहिए, ये एडजेक्टिव के रूप में ये टिकट से पहले आना चाहिए। तो यहाँ 3 टिकट्स आएगा, यानी ये आएगा 3 टिकट्स, ये आना चाहिए ना। द ग्रेट अशोका, ये फिर गलत है। द ग्रेट अशोका, ये क्योंकि आपको पता है टाइटल है, और टाइटल में अशोका द ग्रेट होगा, ना कि ग्रेट अशोका। क्या होना चाहिए? अशोका द ग्रेट। तो यहाँ पर आपका जो प्रश्न आएगा वो आएगा अशोका द ग्रेट। आंसर आपका अशोका द ग्रेट, ये आना चाहिए। तो यहाँ पर अपने को गलती का पता चल गया। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है कि हमें हर क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है कि इसमें मिस्टेक क्या हुई, और उस मिस्टेक को फिर अपने को सुधारना है, इम्प्रूव करना है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखिए। फाइंड द एरर इन द सेंटेंसेस। दिस कस्टम हैज बीन ऑब्जर्व्ड सिंस इमेमोरियल टाइम। अब देखिए, दिस कस्टम हैज बीन ऑब्जर्व्ड सिंस, ये जो इमेमोरियल टाइम होता है ना, टाइम के बाद ध्यान देना है, यानी आपको ध्यान देना है
दिस कस्टम हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड सिंस इमेमोरियल टाइम। तो ये इमेमोरियल टाइम जो है वो बिल्कुल गलत है। तो आपका क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए टाइम इमेमोरियल। क्या आना चाहिए, टाइम इमेमोरियल आना चाहिए, ना कि इमेमोरियल टाइम। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आने वाला है वो आना चाहिए टाइम इमेमोरियल, टाइम इमेमोरियल ये आना चाहिए, ना कि ये टाइम इमेमोरियल आना चाहिए, टाइम इमेमोरियल आना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर टाइम इमेमोरियल होना चाहिए कि ना कि इमेमोरियल टाइम। हैव यू नो एनीथिंग टू टेल मी अबाउट द इंसिडेंट, हैव यू न्यू, अब यहाँ हैव यू न्यू एनीथिंग टू टेल मी अबाउट द इंसिडेंट। अब यहाँ न्यू एनीथिंग लिखा है, हैव यू न्यू एनीथिंग। अब सीधी सी बात है, पहले बात तो न्यू एनीथिंग होता ही नहीं है, हैव यू न्यू एनीथिंग गलत है। यहाँ इस तरीके से लिखा है, हैव यू न्यू एनीथिंग। अब न्यू एनीथिंग नहीं होता, क्योंकि एनीथिंग जो है वो क्या है, डिटर्मिनर है या एडजेक्टिव है। तो ये न्यू से पहले आना चाहिए, हैं, न्यू से पहले एनीथिंग आना चाहिए, तो जो कि हमारे यहाँ गलत कर दिया गया है। तो यहाँ क्या आना चाहिए, हैव यू एनीथिंग न्यू, क्या आना चाहिए, एनीथिंग न्यू, ना कि न्यू एनीथिंग। हैव यू एनीथिंग न्यू टू टेल मी अबाउट द इंसिडेंट। तो एनीथिंग न्यू आना चाहिए, एडजेक्टिव के लिए एडवर्ब की तरह एनीथिंग का यूज़ किया गया है। ओके, या यूं कहें कि ये डिटर्मिनर के रूप में यहाँ पर एनीथिंग का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है, राम इज टॉलर एज हिज ब्रदर, राम इज टॉलर एज हिज ब्रदर। तो यहाँ पर आपको पता है कि एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ किया जा रहा है, एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर जब एज का यूज होता है तो क्या होता है, एज टॉल एज, राम इज एज टॉल एज, ये आएगा हिज ब्रदर। सीता इज नॉट मोर ब्यूटीफुल एज रीता, सीता इज नॉट मोर ब्यूटीफुल एज नहीं आएगा कभी भी, यानी एज कभी नहीं आएगा। सीता इज नॉट सो ब्यूटीफुल, ये नॉट मोर जो है ना, इस नॉट मोर की जगह आपको क्या लगा देना है, नॉट सो ब्यूटीफुल। यहां क्या लगा देना है, नॉट सो ब्यूटीफुल, ऐसे लगाओ। या अपने इसको चेंज कर सकते हैं आप, कैसे कर सकते हो, नॉट मोर ब्यूटीफुल, यहां इस एज को हम हटा देंगे, फिर किसको हटा देंगे, एज को हटा देंगे। इस एज को हटा दिया, इस एज को हम हटा देंगे, ठीक है ना, एज को आप हटा दीजिए। एज को हटा करके इसकी जगह पर क्या कर देंगे, सीता इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन रीता, देन रीता कर देंगे। तो दोनों में से कोई करें, आपका आंसर सही हो जाएगा। अगर एज को हटागे तो देन रीता हो जाएगा, नॉट मोर को हटाते हो तो नॉट सो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप जो भी आपको आंसर सही लगे उसको सही करना। गोल्ड इज मोर प्रीसियस देन एनी मेटल। अब देखिए, जब भी एडजेक्टिव की बात मैं करता हूँ, जब भी एडजेक्टिव के अंदर डिग्री आती है तो मोर देन का, जब कंपैरेटिव डिग्री यूज होती है, मोर देन एनी जो है वो अकेला नहीं आता। ये एनी जो वर्ड लिखा है वो अकेला नहीं आएगा, तो एनी के साथ क्या आएगा, यहाँ एनी के साथ मैं बता देता हूँ, यहाँ आएगा एनी अदर मेटल। गोल्ड इज मोर प्रीसियस देन एनी अदर मेटल, दूसरे मेटल के साथ यहाँ कंपैरिजन की जानी है। सी इज नॉट दैट ऑल रिलायबल, सी इज नॉट ऑल दैट रिलायबल होता है, ना कि दैट ऑल होता है। तो याद है, यहाँ भी डिटर्मिनर की गलती है, यानी ऑल जो है वो प्री डिटर्मिनर के रूप में यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर पोस्ट डिटर्मिनर के रूप में यूज़ किया जा रहा है, तो ऑल का यूज़ यहाँ पर गलत है, दैट ऑल नहीं होता। सी इज़ नॉट ऑल दैट रिलायबल, तो यहाँ पर आएगा ऑल दैट, ये दैट ऑल का यूज़ कभी नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको एरर फाइंड करनी है। नेक्स्ट, फाइंड एरर। टू ड्राइव इज एज डिफिकल्ट एज फिशिंग, सॉरी, टू ड्राइव इज एज डिफिकल्ट एज फिशिंग। देखना, ध्यान देना, एज के साथ वर्ड क्या लिखा है आपका,
फिशिंग। जितनी फिशिंग डिफ़िकल्ट है उतनी ही ड्राइविंग डिफ़िकल्ट है। तो ये टू ड्राइव की जगह ये टू ड्राइव नहीं लगाएंगे, इन्फिनेटिव का यूज़ यहाँ पर नहीं करेंगे, यहाँ पर अपने जीरंड का यूज़ करेंगे, क्योंकि जीरंड के साथ ही कंपैरेटिव की, जिसके साथ कंपैरिजन की जाए वह वही चीज़ हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा ड्राइविंग। जीरंड का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और इन्फिनेटिव का मतलब डू, दोनों करती तो नाउन का काम है, तो यहाँ टू ड्राइव की जगह ड्राइविंग आ जाएगा। ड्राइविंग इज एज डिफिकल्ट एज फिशिंग। इट इज एज डिफिकल्ट टू स्विम एज, अब देखो एज डिफिकल्ट टू स्विम एज, अब ये टू स्विम लिखा है ना, टू स्विम, अब टू स्विम लिखा है और एज के बाद टू नहीं लगता, एज के बाद आपको ये ड्राइविंग नहीं लगाना है, तो क्या लगाना है, एज ड्राइव, यानी इस ड्राइविंग की जगह क्या आ जाएगा, एज ड्राइव आ जाएगा, यानी इट इज एज डिफिकल्ट टू स्विम एज ड्राइव। तो ये ध्यान देना है आपको, यहां पर क्या आ जाएगा, ड्राइव। तो यहां ड्राइविंग की जगह ड्राइव भर देंगे। इट इज नॉट एज इजी टू राइट एज रीडिंग। अच्छा, इट इज नॉट एज इजी टू राइट एज रीड, ना कि रीडिंग। तो ध्यान देना, इसमें भी रीड एज के बाद वो टू नहीं लगाएंगे, इसका क्या हो जाएगा, ये तो रॉन्ग हो जाएगा, यानी ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा और इसकी जगह वर्ब आ जाएगी रीड, ठीक है ना, इसकी जगह वर्ब आ जाएगी रीड, रीडिंग की जगह रीड आ जाएगी। तो ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना कि एज के बाद आपको टू नहीं लगाना है, एज के बाद प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि पहले आप कर चुके हो टू इन्फिनेटिव में, ठीक है ना, वो अपने आप ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है, एज रीड है, एज ड्राइव। दे हैड बेटर डाइड, वह हैड बेटर के बाद आपको पता है, हैड बेटर के बाद फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है और यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज़ की जा रही है, दे हैड बेटर डाई, नहीं, यहाँ पर दे हैड बेटर डाई देन सरेंडर, तो यहाँ पर डाई आएगा ना कि डाइड। आई हैड रादर रीड देन वॉज वेस्टिंग माई टाइम हियर। आई, अब ये कि वेस्टिंग माई टाइम हियर, तो यहाँ पर आई हैड रादर रीड, अब रादर रीड लिखा है ना, यहाँ रादर रीड वर्ड का यूज़ किया जा रहा है, रीड के अकॉर्डिंग ही, अगर यहाँ पर रीडिंग होती तो आगे भी रीडिंग ही होता है, रीड के अकॉर्डिंग ही अपने वेस्ट जो वर्ड लिखा है ना, वेस्ट, वेस्टिंग जो वर्ड लिखा है, यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर वेस्ट आना चाहिए। तो आई हैड रादर रीड देन वेस्ट माई टाइम, ना कि वेस्टिंग, यहाँ पर आएगा वेस्ट माई टाइम। जैसे एज के बाद फॉर्म होती है वैसे ही देन के बाद फॉर्म होती है, याद रखना, देन के बाद भी सेम लगेगी, जैसे एज के बाद सेम लगती है वैसे ही देन के बाद सेम फॉर्म का यूज़ किया जाता है। आईएनजी है तो आईएनजी यूज़ करेंगे, हैं, और देन के बाद में भी टू नहीं लगाते, ये भी याद रखना। अकॉर्डिंग टू राम मिल्क इज प्रीफरेबल देन टी, यहाँ प्रीफर, जूनियर, सीनियर, हैं, प्रायर, ये ऐसे वर्ड हैं जिनके लिए देन शब्द का यूज़ नहीं किया जाता, जिनके लिए अपने देन नहीं लगाते, तो क्या लगाते हैं, उसकी जगह अपने टू लगाते हैं, ये भी याद रखना है। तो यहाँ हमारी जो एरर आएगी, अकॉर्डिंग टू राम मिल्क इज प्रीफरेबल टू टी, टू टी आएगा ना कि देन टी। कर लोगे ऐसे, इस तरीके से आपको एरर फाइंड करना है और आपको पता भी होना चाहिए कि आएगा क्या, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी इज मोर वाइजर देन हर ब्रदर। आप देखो मोर वाइजर, डबल कंपेरेटिव का यूज़ किया जा रहा है और डबल कंपेरेटिव यूज़ नहीं होती है, डबल कंपेरेटिव यूज़ नहीं होती, तो ये गलत है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर आपको आना चाहिए सी इज मोर, सी इज वाइजर देन, सॉरी मोर तो आएगा नहीं, सी इज वाइजर देन, बस हर ब्रदर। माई हाउस इज बेटर देन राम, नहीं, राम से बेटर थोड़ी होगा, मेरा हाउस जो है राम से बेटर नहीं है, राम के घर से बेटर है, तो यहाँ पर राम नहीं आएगा, तो क्या आएगा यहाँ पर आएगा राम्स हाउस, या तो राम्स लिखो या राम्स हाउस लिखो, तो ये ऑटोमेटिक अंडरस्टूड हो जाएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं कि मेरा घर राम से बेटर नहीं है, राम के घर से बेटर है। द क्लाइमेट ऑफ उदयपुर इज बेटर देन जयपुर।
अब जयपुर से बेटर थोड़ी है क्लाइमेट, जयपुर क्लाइमेट उदयपुर की क्लाइमेट जयपुर से बेटर नहीं है, जयपुर की क्लाइमेट से बेटर है, जयपुर की क्लाइमेट से बेटर है। तो ये गलत हो गया ना, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह आएगा देन दैट ऑफ जयपुर, देन दैट ऑफ जयपुर, यानी ये देन के बाद दैट ऑफ जयपुर आ जाएगा, देन दैट ऑफ जयपुर आएगा। ठीक है ना, ये याद रखना है कि आपको जिसके साथ कंपैरिजन किया जाना है आप उसी के साथ कंपैरिजन करें, दूसरे के साथ कंपैरिजन ना करें। देयर आर लेसर रूम इन दिस होटल, अब रूम जो है वो लेसर कैसे हो सकते हैं, क्योंकि लेस, लिटिल, लेस, लीस्ट, ये जो वर्ड यूज किए जाते हैं वो किसके लिए किए जाते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज किए जाते हैं। तो अपने यहाँ लेसर शब्द का यूज नहीं करेंगे। तो देयर आर फ्यू रूम, लेस की जगह हम फ्यू शब्द का यूज करेंगे, ना कि लेस की जगह फ्यू का यूज करेंगे, ना कि लेसर का। तो यहाँ पर फ्यूअर वर्ड लेसर लिखा है तो यहाँ पर आ जाएगा फ्यूअर, देयर आर फ्यूअर रूम इन दिस होटल। ठीक है ना, यहाँ पर फ्यूअर वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है ना, फ्यूअर। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट है टेक दिस टेबलेट विद अ फ्यू मिल्क। अब देखो यहाँ पर ये भी आपको तक पता है काउंटेबल और अनकाउंटेबल की मिस्टेक हो रही है? ये फ्यू जो है वो काउंटेबल नाउन के साथ लगता है और अनकाउंटेबल के साथ क्या लगता है, लिटिल। अनकाउंटेबल के साथ क्या लगता है, लिटिल। तो यहाँ पर टेक दिस टेबलेट विद अ लिटिल मिल्क, अ लिटिल मिल्क, यहाँ पर लिटिल शब्द जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है, यहाँ फ्यू मिल्क कह करके गलत कर दिया। योर प्रॉब्लम इज कंपैरेटिवली इजियर। अब यहाँ पर आपको पता है इजियर वर्ड जो है वो कंपैरेटिव डिग्री है, और जब कंपैरेटिव डिग्री ही आ गई तो अपने को कंपैरेटिवली वर्ड यूज करने का कहाँ जरूरत थी, जरूरत नहीं थी। तो या फिर अपने इसको ऐसे लिखते कंपैरेटिवली इजी, कंपैरेटिवली इजी लिखते तो ये सही रहता। ठीक है ना, कंपैरेटिवली इजियर लिखते हैं तो गलत क्यों, कंपैरेटिव डिग्री नहीं आएगा कंपैरेटिवली वर्ड के बाद। ठीक है ना, नेक्स्ट है द क्वालिटी ऑफ दिस डिटर्जेंट पाउडर इज बेटर। अब यहाँ द क्वालिटी ऑफ दिस डिटर्जेंट पाउडर इज बेटर। अब बेटर वर्ड का यूज किया जाता है कि क्वालिटी ऑफ दिस डिटर्जेंट पाउडर इज बेटर, यहाँ कंपैरेटिवली बेटर वर्ड लिखा हुआ था, सॉरी यहाँ आपको लिखा हुआ था कंपैरेटिवली बेटर। तो कंपैरेटिवली बेटर तो हो ही नहीं सकती, तो आपको वही नियम यहाँ लागू हो जाएगा कि यहाँ कंपैरेटिवली बेटर नहीं होगा। तो यहाँ आपको पता है क्या नहीं होने वाला है, कंपैरेटिवली बेटर नहीं होने वाला है। तो क्या होने वाला है, तो होने वाला है, आपको पता है क्या होने वाला है, कंपैरेटिवली शब्द के बाद पॉजिटिव डिग्री आती है तो आ जाएगा कंपैरेटिवली गुड, ये आना चाहिए ना, कंपैरेटिवली गुड आना चाहिए, बेटर थोड़ी आएगा। कंपैरेटिवली के साथ बेटर लगाएंगे, बेटर डबल कंपैरेटिव हो गया, डबल कंपैरेटिव अपने यूज नहीं कर सकते, ऐसे याद रखना आप। ठीक है ना, नेक्स्ट फाइंड द एरर इन सेंटेंसेस। देखिए ही रन्स एज फास्टर इफ नॉट फास्ट देन यू, ही रन्स एज फास्टर। अब यहाँ देखना है आपको, रन्स एज फास्टर, ऐसे सेंटेंसेस में इफ नोट के बाद कंपैरेटिव डिग्री लगती है, ही रन्स एज फास्ट आएगा ना कि फास्टर। तो ये जो फास्टर वर्ड है ना ये गलत है, तो क्या आना चाहिए यहाँ पर आना चाहिए फास्ट, ही रन्स एज फास्ट, ये आना चाहिए, इफ नॉट फास्टर देन यू। और ये जो ये नोट फास्ट लिखा है ना ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो इसकी जगह क्या आना चाहिए, इसकी जगह आना चाहिए फास्टर। मैं अगले वाला वर्ड जो है वो लिख देता हूँ फास्टर। तो ही रन्स एज फास्टर इफ नॉट फास्टर देन यू, ही रन्स एज फास्ट, पहले में फास्ट आएगा फिर आएगा फास्टर। ओके, सीता इज एज ब्यूटीफुल एज,
इफ नॉट ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर, सीता इज एज ब्यूटीफुल, ठीक है ना, सीता इज एज ब्यूटीफुल, ये वर्ड तो बिल्कुल सही है, सीता इज एज ब्यूटीफुल बिल्कुल सही है, सीता इज एज ब्यूटीफुल बिल्कुल सही है। एज इफ नॉट के बाद पता है आपको कंपैरेटिव डिग्री आती है, तो लेकिन यहाँ पर कंपैरेटिव नहीं है, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव डिग्री का यूज़ किया जा रहा है, जो कि गलत है। और ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है आपको पता है, क्योंकि मोर देन 2 सिलेबल्स होते हैं, तो मोर ब्यूटीफुल, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर इफ नॉट मोर ब्यूटीफुल देन। द मोर यू हाइड समथिंग द मोस्ट, गलत। द मोर यू हाइड समथिंग, जितना तुम छुपाओगे जितना ज़्यादा, द मोर यू, यहाँ पर द मोर यू आना चाहिए, यानी पहले में द मोर है तो आगे वाले में भी द मोर ही आएगा, यानी डबल कंपैरेटिव का यूज जो है इस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पर आपका दूसरा जो सेंटेंस है वो गलत तरीके से शुरू किया जा रहा है, यहाँ पर क्या आना चाहिए, द मोर, ठीक है ना। दिस इज ऑल द मोर बेटर, दिस इज ऑल द मोर बेटर कैसे हो सकता है, ऑल द मोर बेटर, अब मोर बेटर कैसे हो सकता है, देखो डबल कंपैरेटिव का यूज कर रहा है ना ये, है ये डबल कंपैरेटिव का यूज कर रहा है, मोर और फिर बेटर, गलत है ना। अब मोर और बेटर तो बिल्कुल गलत है, तो अपना यहाँ पर क्या आना चाहिए, मोर बेटर नहीं, यहाँ पर आना चाहिए मच बेटर, ठीक है ना, यहाँ पर क्या आना चाहिए, मच बेटर, ठीक है ना। दिस इज ऑल द मच बेटर, ऐसा आना चाहिए, ना कि मोर बेटर। द वैली गोज डीप एंड डीप आफ्टर दिस पॉइंट, गोज डीप एंड डीप नहीं होता है, ये गलत है ना, डीप, डीपर एंड डीपर, गहरी और गहरी होती चली जाती है, तो यहाँ पर डबल कंपैरेटिव का यूज होगा, किस तरीके से, डीपर एंड डीपर, यानी डीप एंड डीप नहीं होता, तो क्या होता है, द वैली गोज डीपर एंड डीपर, तो यहाँ पर आपको यह आएगा डीपर एंड डीपर, ऐसे आना चाहिए। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ आना क्या है और इसमें गलती क्या है, दोनों चीज़ें पता होगी तभी आपका माइंड जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि एग्ज़ाम के अंदर अपने को ये गलती नहीं करनी है। एग्ज़ाम में अगर ये गलती करोगे तो फिर वही बात, मार्क्स कटेंगे, एक एक मार्क्स के लिए पॉइंटों के अंदर मेरिट्स जाती है। राम सेड आई एम वेरी बेटर नाउ, अब वेरी बेटर थोड़ी होता है, आई एम वेरी बेटर नहीं होगा, राम सेड दैट आई एम वेरी बेटर नाउ, वेरी बेटर कभी नहीं होता, ध्यान देना है, वेरी बेटर नहीं होता। वेरी क्या है, अपने आप में एडवर्ब है, हैं, वेरी अपने आप में एडवर्ब है, तो यहाँ पर बेटर जो है वो एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री है, तो यहाँ वेरी की जगह आप कोई और यूज़ करेंगे जिसका नाम होता है मच बेटर, आई एम मच बेटर नाउ, तो यहाँ पर मच बेटर लिखेंगे, ना कि वेरी बेटर। द क्लॉथ ऑफ दिस सूट इज़ वेरी इन्फीरियर, नहीं, वेरी इन्फीरियर कैसे लिख सकते हैं आपने, वेरी इन्फीरियर नहीं होता, जैसे मच बेटर वेरी बेटर नहीं होता, वैसे मच इन्फीरियर नहीं होता, वैसे ही मच इन्फीरियर नहीं होता, तो ये भी गलत है, यहाँ वेरी इन्फीरियर नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, मच इन्फीरियर, यहाँ पर क्या होगा, मच इन्फीरियर होगा, ध्यान देना है, यहाँ पर जो आपका आंसर आने वाला है वो मच इन्फीरियर आने वाला है, ठीक है ना, मच इन्फीरियर। दिस इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, दिस इज लॉन्गेस्ट, अब दिस इज लॉन्गेस्ट होता नहीं, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री से पहले नहीं, सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगाते हैं, आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, आपको पता है, तो फिर ये गलत है। इसका मतलब यहाँ जो हमारा आंसर होना चाहिए वो ये होना चाहिए, द लॉन्गेस्ट, दिस इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, ही इज़ द रिचेस्ट ऑफ ऑल मैन इन द सिटी। अब ये ऑल मैन भी कह रहा है और ऑल के बाद मैन को सिंगुलर भी लगा रहा है ना, दिस इज द रिचेस्ट ऑफ ऑल मैन, छोटी सी गलती है, दिखती नहीं है, तो सेंटेंस को जब आप पढ़ें तो बड़े ध्यान से पढ़ें, ये सिंगुलर में दिया है और ऑल के बाद सिंगुलर नाउन नहीं आती, ऑल के बाद प्लूरल नाउन आती है, तो यहाँ पर मैन आएगा, ना कि मैन। ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल अदर स्टूडेंट्स इन द कॉलेज,
ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ, यहां ध्यान दीजिए। अब आपको दिख रहा है ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल अदर, यानी स्ट्रॉन्गेस्ट की बात हो रही है। स्टूडेंट्स, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल अदर स्टूडेंट्स इन द कॉलेज, कॉलेज में वो सभी स्टूडेंट से स्ट्रॉन्गर है, हैं? अब स्ट्रॉन्गर नहीं है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पर ऑल के बाद जो अदर वर्ड लिखा है ना, क्योंकि आपको पता है कि अदर जो वर्ड होता है वो कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। ये कंपैरेटिव डिग्री में होता है, देन एनी अदर, देन इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर नहीं करेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, यानी यहाँ पर आपका क्या आना चाहिए, आना चाहिए ऑल स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स, ऐसे आना चाहिए। सॉरी, ऑल स्टूडेंट्स, ऐसे आना चाहिए, हैं। तो लेकिन अपना गलत हो गया ना, ये ही इज ऑल अदर स्टूडेंट्स लिखा है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ऑल अदर स्टूडेंट्स लिखा है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ही इज माई द बेस्ट, अब माई द बेस्ट तो होता ही नहीं। आपने आर्टिकल में ये पढ़ा था कि आर्टिकल जो है वो कभी भी माई के बाद नहीं आता, तो ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड लिखो। तो ही इज़ माई द बेस्ट फ्रेंड तो गलत है, माई द नहीं होता, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ दी जो वर्ड है वो हट जाएगा, दी जो आर्टिकल है वो यहाँ से हटा देंगे, तो यहाँ इसको हम यहाँ से हटा देंगे। रमेश इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इफ नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द टाउन। अब ये इफ नॉट के बाद तो आपको पता है स्ट्रॉन्गर इन द टाउन, ये आएगा नहीं। स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड जो लिखा है वो नहीं आएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड जो लिखा है वो नहीं आएगा। नहीं, रमेश इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, ये लिखा है स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, पर्सन्स लिखा है तो गलत है। ये यहाँ पर पर्सन्स लिखा है, वो पर्सन्स नहीं है। रमेश क्या है, पर्सन है, खुद सिंगुलर है तो वो पर्सन है, ना कि पर्सन्स। तो एक तो ये गलती है यहाँ पर कि वो पर्सन है। इफ नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द टाउन, ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो ये पर्सन्स जो है वो गलत है, स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इफ नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द टाउन। इफ नॉट द, अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होता तो आगे स्ट्रॉन्गर हो जाता, ठीक है ना। इस तरीके से आपको इसका यूज़ करना है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। आई सेल परचेज द बिगर ऑफ ऑल दीज, बिगर नहीं, सब में कंपेरेटिव कर रहा है और फिर लिख रहा है बिगर, नहीं, सब में तो बिगर नहीं होता, बिगर तो दो में होता है, बिगर तो दो में होता है, कंपैरिजन दो में होता है, तो बिगर नहीं हो सकता। तो क्या होगा, बिगेस्ट। आई शैल परचेज द बिगेस्ट, तो यहाँ पर आपका जो आंसर आने वाला है वो ये आने वाला है बिगेस्ट। मिस्टर शर्मा इज़ द मोस्ट आइडियल टीचर, अब मोस्ट आइडियल टीचर नहीं, मिस्टर शर्मा इज़ एन आइडियल टीचर, ये कर दो ना। किसी के साथ कंपैरेटिव हो ही नहीं रहा है तो द मोस्ट लगाने की यहाँ ज़रूरत कहाँ पड़ी, क्योंकि हम कंपैरिजन तो किसी के साथ कर ही नहीं रहे हैं। तो ये जो द मोस्ट वर्ड है वो रिडंडेंट है, फालतू है, इसको यहाँ से हम रिमूव कर देंगे, हैं। मिस्टर शर्मा इज़ आइडियल टीचर, बस सीधा है, एन आइडियल टीचर, तो यहाँ पर आ जाएगा एन आइडियल टीचर, ऐसे, ठीक है ना। दिस इज मोर द बेस्ट, अब मोर द बेस्ट होता है कभी, कॉलेज इन द सिटी, दिस इज मोर द बेस्ट कॉलेज इन द सिटी, ऐसा कोई होता है क्या। दिस इज मोर द बेस्ट कभी नहीं होता, मोर और बेस्ट यानी एक तरफ कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, सारी डिग्रियां यूज़ कर रहा है, गलत है ये, हैं। ये मोर द बेस्ट नहीं होता। अगर यहाँ पर
अपने को वेरी भी नहीं लगा सकते, यहाँ पर आप मच द बेस्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? मच वर्ड का यूज़ करेंगे। दिस इज मच द बेस्ट कॉलेज इन द सिटी, यानी यहाँ पर मोर ना लगा करके मच लगाएंगे, क्योंकि कंपैरेटिव नहीं हो रहा है। आई हैव द बेस्ट एंड चीपर मैगजीन। अब देखो बेस्ट एंड चीपर कैसे हो सकता है? बेस्ट एंड चीपर, बेस्ट एंड चीपर नहीं, आई हैव द बेस्ट एंड चीपेस्ट। आई हैव द बेस्ट एंड, ये चीपर जो वर्ड है ना ये गलत है, तो इसकी जगह क्या आना चाहिए? चीपेस्ट। यहाँ पर जो आपका वर्ड आएगा वो आएगा चीपेस्ट मैगजीन, तो यहाँ पर CHEAPEST, चीपेस्ट में। दिस इज आउट इन, आउट एंड इन थोड़ी होता है, आउट एंड आउट तो होता है कंप्लीटली, तो ये आउट एंड आउट होता है, ना कि आउट एंड इन। तो यहाँ लिखा ना आउट एंड इन द हॉस्पिटल, ये गलत लिखा है, तो गलत लिखा है, तो यहाँ होगा दिस इज आउट एंड आउट द बेस्ट हॉस्पिटल। तो यहाँ पर आउट एंड आउट, आउट एंड आउट का मतलब था कंप्लीटली, आउट एंड आउट, ये होगा। विच ऑफ दीज बुक्स डू यू लाइक द मोस्ट? विच ऑफ दीज बुक्स डू यू लाइक द मोस्ट? अब यहाँ पर द मोस्ट लिखा है ना, लाइक के बाद कभी लाइक मोस्ट तो हमेशा सुना है, लाइक द मोस्ट कभी नहीं होता, लाइक मोस्ट होता है, ठीक है ना। तो विच ऑफ दीज बुक्स डू यू लाइक मोस्ट, लाइक द मोस्ट नहीं होता, लाइक मोस्ट होता है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, मोस्ट को सुपरलेटिव डिग्री मान करके इससे पहले द भर देते हैं, तो दिस इज द रॉन्ग है। विच ऑफ दीज बुक्स डू यू लाइक मोस्ट, ये इस तरीके से होगा। आई डोंट लाइक दीज काइंड्स ऑफ एप्पल, नहीं, गलत है ये दीज काइंड कभी नहीं होता, ये याद रखना, दीज काइंड कभी नहीं होता, क्योंकि हमेशा याद रखना काइंड काइंड जो सिंगुलर है, तो यहाँ पर दिस कभी नहीं होता, या तो दिस होगा या दैट होगा, तो यहाँ पर होगा दिस काइंड ऑफ एप्पल, या आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ एप्पल। तो यहाँ पर है आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ एप्पल, ना कि दिस काइंड ऑफ एप्पल। ओके, कर लोगे ऐसे। नेक्स्ट स्लाइड देखिए आप। आई डोंट लाइक दीज सॉर्ट्स, फिर ये वही सेम है, दीज सॉर्ट्स ऑफ मैन। आई डोंट लाइक दीज सॉर्ट्स ऑफ मैन, तो दीज सॉर्ट्स ऑफ मैन ये भी गलत है। आई डोंट लाइक दीज सॉर्ट्स ऑफ मैन, दिस सॉर्ट्स ऑफ मैन, इस तरीके के याद, तो दीज गलत है, यहाँ पर आ जाएगा दिस सॉर्ट ऑफ मैन। द पुअर्स कभी नहीं होता, आपको पता है, इसका जब हम एडजेक्टिव की नाउन बनाते हैं तो द पुअर्स नहीं होता। जब भी एडजेक्टिव जैसे धनवान लोग कहना द रिच कहते हैं, गरीब लोग कहना हो तो द पुअर कहते हैं, तो पुअर से पहले आर्टिकल द लगा देते हैं, जिसको डिटर्मिनर के रूप में यूज किया जाए। दैट वाज ए मोस्ट एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी टू अर्न गुड मनी। अब यहाँ पर मोस्ट एक्सीलेंट, यहाँ पर किसके साथ कंपैरिजन किया जा रहा है? कहीं नहीं, टू अर्न गुड मनी है। दैट वाज अ मोस्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है, दैट वाज, ये अ मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, अभी गलत है यहाँ पर। मैं कहता हूँ एमोस्ट दोनों को ही हटा दो, क्योंकि किसी के साथ कंपैरिजन तो इस सेंटेंस में हो ही नहीं रहा है। जब कंपैरिजन नहीं हो रहा है तो मोस्ट मोर लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या लगा देंगे? एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी, दैट वाज एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी टू अर्न गुड मनी, ठीक है ना, इस तरीके से। सी रीच्ड हियर द अर्लीस्ट ऑफ बोथ गर्ल्स, सी रीच्ड हियर द अर्लीस्ट ऑफ बोथ गर्ल्स। यहाँ देखिए सी रीच्ड हियर दी अर्लीस्ट, अब यहाँ एक तरफ तो दी अर्लीस्ट कह रहा है, क्या कह रहा है ये? दी अर्लीस्ट कह रहा है कि नहीं? दी अर्लीस्ट कह रहा है, इसका मतलब बहुत सारों में से तुलना की जा रही है, बहुत सारों में तुलना की जा रही है, तो ये बोथ जो वर्ड है ये गलत है, इसको आप हटा दो, क्योंकि दो में से तुलना की जाता तो अर्लियर की यूज किया जा सकता था, तो इसका मतलब बोथ वर्ड जो है वो गलत है। सी रीच्ड हियर द अर्लीस्ट ऑफ गर्ल्स, अर्लीस्ट ऑफ ऑल द गर्ल्स लिखें, इस तरीके से कुछ भी लिखें, तो यहाँ दी अर्लीस्ट वर्ड नहीं लिखे। दिस इज द मच बेस्ट स्कूल,
दिस इज द मच बेस्ट स्कूल। अब मच बेस्ट लिखने की जरूरत ही नहीं है, हैं? अब यहाँ पर दिस इज द मच बेस्ट स्कूल लिखा है तो ये लिखने की यहाँ पर जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है कि दिस इज द मच बेस्ट स्कूल, दिस इज द बेस्ट स्कूल? क्यों? क्योंकि यहाँ कंपैरिजन नहीं हो रहा है। दिस इज द बेस्ट स्कूल यूँ सीधा लिख दो, दिस इज द बेस्ट स्कूल, मच को हटा दो यहाँ पर, बस बेस्ट से पहले मच बेटर तो हो सकता है, ठीक है ना, मच बेस्ट नहीं हो सकता। बेस्ट हो गया तो मच बेस्ट करने की जरूरत नहीं, मच बेटर तो हो सकता है, ठीक है ना। सी इज गेटिंग वीक एंड वीकर नहीं होता, वीकर एंड वीकर, डबल कंपेरेटिव का यूज होगा। तो यहाँ पर ये वीक एंड वीकर कभी नहीं होता, क्या होता है, वीकर एंड वीकर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ जो आंसर आने वाला है वो कौन सा आने वाला है, वीकर एंड वीकर, ऐसे। ही इज ब्रेवर देन स्ट्रॉन्गर, ही इज ब्रेवर देन स्ट्रॉन्गर। अब देखो यहां पर ही इज ब्रेवर देन स्ट्रॉन्गर, गलत है ना। मोर ब्रेव देन ही इज मोर ब्रेव देन स्ट्रॉन्गर, इस तरीके से यूज होगा। क्योंकि जब किसी व्यक्ति की क्वालिटी बताई जाती है तो ब्रेवर शब्द का यूज नहीं करेंगे, हैं? तो ये ब्रेवर वर्ड का यहाँ पर यूज नहीं होगा। जब किसी व्यक्ति की क्वालिटी बताई जाती है तो ER वाले नहीं लगाते उस समय अपने, चाहे वो ER से बनने वाले हैं, हम यूज कैसे करेंगे, मोर ब्रेव देन स्ट्रॉन्ग, इस तरीके से यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, जब किसी की क्वालिटी बतानी हो तो इस तरीके से आप बताएंगे। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। दिस द क्वालिटी ऑफ दिस शर्ट इज सुपीरियर देन लगाया हुआ है, सही है क्या, सुपीरियर देन, गलत है ना। सुपीरियर टू होता है ना कि देन, सुपीरियर टू होता है, आपको पता है ना, सुपीरियर टू, जूनियर टू, तो यहाँ सुपीरियर टू लगाएंगे। राम केम प्रायर देन नहीं होता, सुपीरियर, प्रायर, जूनियर, ऐसे वर्ड होते हैं। इनसे पहले, इसके बाद जो कंपैरेटिव डिग्री होती है उसमें, कंपैरेटिव डिग्री में तो देन लगाते हैं, लेकिन इसमें टू लगाते हैं। द घी ऑफ हरियाणा इज बेटर देन राजस्थान, राजस्थान से बेटर नहीं होगा तो किससे बेटर होगा, राजस्थान के घी से बेटर होगा, राजस्थान के घी से बेटर होगा। तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया है। तो राजस्थान का घी कैसे बनाएंगे, देन दैट ऑफ राजस्थान, ऐसे लिखेंगे अपने। ही इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास, एनी स्टूडेंट नहीं, ये एनी नहीं, कंपैरेटिव डिग्री में एनी अकेला नहीं आता, तो एनी अदर स्टूडेंट। तो यहाँ पर एनी अकेला ना आकर के ये क्या आएगा, एनी अदर स्टूडेंट, ओके। कोलकाता इज फर्दर फ्रॉम अलवर, फर्दर नहीं, फर्दर का मतलब होता है एडिशनल एक्शन जो होता है उसको फर्दर कहते हैं, और फर्दर जो है एडिशनल एक्शन के लिए यूज़ किया जाने वाला वर्ड है। यहाँ पर जो आने वाला है हमारा वो फार्दर आने वाला है, यानी फार्दर, फार्दर माने ज़्यादा दूर है। तो इस तरीके से याद रखना है कि अपने को किस चीज़ का यूज़ कहाँ पर करना है। नेक्स्ट स्लाइड। रमेश इज स्मार्टर इनफ टू गेट सिलेक्टेड। अब देखिए जो इनफ होता है, इनफ जो होता है ना, ध्यान देना है, इनफ जब भी आता है वो कंपैरेटिव डिग्री के बाद नहीं आता, ये हमेशा पॉजिटिव डिग्री के बाद ही आता है। तो यहाँ अपने क्या आएगा, स्मार्ट इनफ टू गेट सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट विदाउट एनी रिकमेंडेशन। तो यहाँ पर स्मार्ट की जगह स्मार्ट आएगा। ही सेड प्रियंका इज द मोस्ट यूनिक। अब ये यूनिक जो वर्ड है, यूनिक की कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनती है, यूनिक की कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनती है। ये भी याद रखना है कि आपको यूनिक की नहीं बनती है।
ठीक है ना। क्यों नहीं बनती है? क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, मैं यहाँ पर, आप अगर लिखना चाहते हो तो मैं आपको लिखा भी सकता हूँ। जैसे कुछ वर्ड है, यहाँ पर यूनिक की जगह ये मोस्ट यूनिक वर्ड लिखा है ना, तो मोस्ट यूनिक नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा बेटा, यहाँ पर यूनिक वर्ड आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? यूनिक ही आएगा, ना कि मोस्ट यूनिक। यूनिक है, एब्सोल्यूट है, ऐसे ही परफेक्ट है, इनकी मतलब कंपैरेटिव या सुपरलेटिव नहीं बनती, सॉरी, एंटायर है, होल है, ये वर्ड हैं ये, ऐसे ही चीफ है, चीफ शब्द है, एक्सट्रीम है, मोस्ट एक्सट्रीम बोले तो गलत हो जाएगा ना, ऐसे ही यूनिवर्सल है, ऐसे ही सर्कुलर है, ठीक है ना, ऐसे ही आपके पास स्क्वायर है, मोर स्क्वायर तो हो ही नहीं सकता, सर्कुलर वृत्ताकार तो वृत्ताकार ही होता है, मोर क्या होता है, राउंड राउंड ही होता है, राउंड है, आइडियल है, मोस्ट आइडियल कभी नहीं होता, आइडियल जो होता है वो आइडियल ही होता है। ऐसे ही, ऐसे एक पहले अपने पढ़ चुके हैं, फ्लैट है, इम्पॉसिबल है। तो ये जो वर्ड हैं इनकी सुपरलेटिव नहीं बनती है, याद रखना है। ये जो वर्ड मैंने आपको बताए हैं, फ्लैट, इम्पॉसिबल, सर्कुलर, स्क्वायर, राउंड, आइडियल, फ्लैट, इम्पॉसिबल, इनकी सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती है। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखने हैं कि इनकी सुपरलेटिव अगर कोई बनाता है, इसके पहले मोस्ट ऑब्सोल्यूट लगाता है, मोस्ट परफेक्ट लगाता है, मोस्ट एंटायर लगाता है, मोस्ट सर्कुलर लगाता है, मोस्ट एक्सट्रीम लगाता है, तो वो सारे के सारे रॉन्ग होंगे। ओके, द शर्ट इज कंपैरेटिवली बेटर, आपको पता कंपैरेटिवली बेटर नहीं होता, तो क्या आएगा, कंपैरेटिवली ये बेटर नहीं आएगा, तो क्या आएगा इसकी जगह, कंपैरेटिवली गुड। तो ये बेटर तो गलत हो गया, ठीक है ना, इसकी जगह क्या आ जाएगा, गुड, क्योंकि पहले से कंपैरिजन किया जा रहा है ना। एवरीवन वाज सरप्राइज्ड टू नोट दैट रहीम मैरिड ए गर्ल who was more beautiful and more tall than he। अब यहां पर more beautiful and more tall than he, everyone was surprised, ये लिखा है ना कि हर आदमी सरप्राइज था कि वो more beautiful and more tall, तो यहां पर गर्ल की बात हो रही है, उसी की विशेषता बताई जा रही है। मोर ब्यूटीफुल एंड मोर टॉल की जगह ये मोर टॉल लिखा है ना, मोर टॉल नहीं होगा यहाँ पर क्या होगा, मोर ब्यूटीफुल एंड टॉलर, टॉल की जगह टॉलर होगा, मोर टॉल तो होते ही नहीं है, आपको पता है, टॉल की जगह टॉलर होगा, मोर टॉल तो होता ही नहीं है कंपैरेटिव डिग्री टॉल की। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए आप अगली स्लाइड, अ लॉट ऑफ बुक्स ऑन इंग्लिश ग्रामर आर अवेलेबल विद मी बट दिस वन इज द बेस्ट। अब यहाँ अ लॉट्स ऑफ लिखा हुआ है, देखिए सॉरी यहाँ ये लिखा हुआ था, ए लॉट्स ऑफ कभी नहीं होता, ये याद रखना। ये अगर कोई आपको ऐसा लिख के दे जाता है, ऐसा आपको दिख नहीं रहा है, ए लॉट्स ऑफ लिखा हुआ है, तो आपको उसको बदल देना है, ए लॉट ऑफ कर देना है, क्योंकि अपने आप ही मुंह से निकलता है ए लॉट ऑफ, या फिर लॉट्स ऑफ बुक्स, दोनों में से एक। आई टोल्ड हर दैट इट वुड बी द मोर बेटर, मोर बेटर कभी नहीं होता, आपको पता है, मच बेटर क्या होता है, मच बेटर, तो ये मोर बेटर की जगह क्या आ जाएगा, मच बेटर, आपने पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, तो यहां पर आ जाएगा मच बेटर। इफ सी herself talk to the groom, she does not have some money to buy a new refrigerator, so she is worried. She doesn't have some money to buy a new refrigerator। हैं, अच्छा, some money की बात हो रही है, she doesn't have some money की बात हो रही है कि उसके पास कुछ धन नहीं है। some का यूज यहां होगा क्या, सम का यूज यहां होगा क्या, देखने में ये सेंटेंस बिल्कुल सही लग रहा है लेकिन ये गलत है। शी डजंट हैव
एनी मनी, क्योंकि सम नेगेटिव में नहीं लगता, नेगेटिव सेंटेंस में सम नहीं। सी डजंट हैव एनी मनी टू बाय ए न्यू रेफ्रिजरेटर, सो सी इज वरीड। Nowadays the weather is getting more cold and colder, गलत, colder, more colder नहीं, यहाँ पर colder and colder क्या आएगा, colder and colder आएगा, हैं, getting colder and colder इस तरीके से। तो ये आपका गलत हुआ क्या नहीं, cold, ये आपका गलत हुआ। more cold तो होता ही नहीं है, colder and colder, colder and कोल्डर ऐसे होगा, ठीक है ना। तो ये हर चीज बारीकी से पढ़ेंगे तो आपके समझ में आ जाएगी, अगर बारीकी से ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो फिर समझ में नहीं आने वाला है। आगे की स्लाइड देखिए। ऑल द बुक्स वर इंडीड इंटरेस्टिंग बट दैट वन वाज मोर इंटरेस्टिंग। ऑल द बुक्स वर इंडीड इंटरेस्टिंग बट देन दैट वन वाज द मोर। अब ऑल द बुक्स की बात हो रही है ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बुक्स तो सारी है लेकिन वाज मोर इंटरेस्टिंग, मोर कब लगाते हैं, दो के लिए। कंपैरिजन जब दो में होता है ना तब मोर लगाते हैं, तो मोर गलत हो गया ना, पकड़े गए। बुक्स तो ऑल की बात कर रहा है और कंपैरिजन दो में कर रहा है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो यहाँ लिखेंगे वाज द मोस्ट इंटरेस्टिंग, ऐसे। There were only 2 warriors, but each and every, अब ये कि दो के लिए each and every नहीं होता, दो के लिए each and every थोड़ी होता है। each and every तो दो से ज्यादा के लिए होता है, दो के लिए क्या होता है, each warrior was, दो के लिए each लगाएंगे, each warrior was equal to 6 person। Whole the chapter of the grammar book is full of errors। whole the chapters की बात हो रही है, होल द चैप्टर कभी नहीं होता, ऑल द चैप्टर भी नहीं होता, तो द होल आएगा। ये होल जो वर्ड है वो गलत है, होल के साथ द का यूज किया जाता है, तो द होल चैप्टर, होल द नहीं, यानी यहाँ जो किया जा रहा है वो गलत किया जा रहा है, यहाँ जो किया जा रहा है वो गलत किया जा रहा है, आपको द होल लगाना है। ये होल दा कभी नहीं होता, क्योंकि जब होल का प्रयोग, जब होल का यूज एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है इससे पहले द लगाते हैं। कैन वी रिलाई ऑन दिस एजेंसी फॉर द लास्ट न्यूज ऑफ द डे, लास्ट नहीं, लेट, लेटर, लेटेस्ट। तो यहाँ पर लेटेस्ट की बात हो रही है, लेटेस्ट की बात हो रही है, तो ये गलत है, लास्ट नहीं। लास्ट तो ऑर्डर के लिए यूज़ किया जाता है, टाइम के लिए अपने सॉरी लेटेस्ट शब्द का यूज़ करेंगे। ये वर्ड जो है वो लास्ट न्यूज़ लिखा है ना, वो गलत है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड आप देखिए। राम इज जूनियर देन, जूनियर देन, जूनियर देन कभी नहीं होता, हम बार बार पढ़ चुके हैं। जूनियर देन कभी नहीं होता, जूनियर टू श्याम, जूनियर टू श्याम। एंड राम इज ओल्डर देन गणेश। ओके, द यहाँ पर देन की जगह क्या आएगा, टू आएगा। द मिलिटेंट्स एंटर द पैलेस फ्रॉम द अटमोस्ट। अटमोस्ट का मतलब क्या होता है, अटमोस्ट जो वर्ड होता है वो उसका अर्थ होता है कंप्लीट, अपने आप में कंप्लीट। लेकिन विद गन्स हिडन इन देयर क्लोथ्स, ये अटमोस्ट वर्ड जो है वो गलत यूज किया गया है। यहाँ पर जो वर्ड आने वाला है आउटर मोस्ट, यानी सबसे बाहर वाले गेट से वो अंदर मिलिटेंट्स घुसे, आउटर मोस्ट ना कि एटमोस्ट। सी कांट सिंग मच देन 4 सॉन्ग्स। मच देन, मच देन थोड़ी होगा, मच देन कभी होता है, हैं? सी कांट सिंग मच देन हो सकता है क्या, मच देन कभी नहीं होता। मच की कंपैरेटिव डिग्री कौन सी होती है, मच की कंपैरेटिव डिग्री कौन सी होती है, मोर। तो यहाँ पर मच देन तो होगा ही नहीं कभी। तो यहाँ पर आप सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो अपने आप पकड़ में आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा मोर देन 4 songs at a stretch. It is well known that Mrs. Indira Gandhi was the first state minister. फर्स्ट का मतलब पहली, क्या उससे पहले कोई राजदूत हुआ नहीं, हुआ है, तो इसका मतलब फर्स्ट नहीं, फर्स्ट का तो पहला अर्थ होता है। यहाँ पर आएगा फोरमोस्ट, फोरमोस्ट। फर्स्ट का मतलब पहला और फोरमोस्ट का मतलब अग्रणी, तो इसका मतलब
यहाँ पर फोरमोस्ट आएगा, ना कि फर्स्ट आएगा। कर लोगे इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको डिटरमिनर की एक्सरसाइज करनी है, एडजेक्टिव की एक्सरसाइज करनी है। जब आप इसकी एक्सरसाइजेस कर लोगे तो आपको बिल्कुल कहीं भी कोई प्रश्न के अंदर कोई भी क्वेश्चन जो आपको इंग्लिश के कंपटीशन में आता वो कभी गलत नहीं होगा। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और डाउनलोड करें ML वर्मा क्लासेस और सब्सक्राइब करें ताकि आपकी तैयारी इसी तरह से चलती रहे। लिंक वीडियो के नीचे दे दिया जाएगा। थैंक यू।